We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So right now we are discussing about animations in Android, and in the last video lecture, I have discussed about frame by frame animations in Android. If you remember, I have told you that in frame by frame animation we are rapidly changing the images. Each image is a little bit differ, or each image is having a little bit difference from the previous image. So when these all images are shown in sequence, the client or the person who is watching this animation will get some perspective of some view of animation or motion. Actually जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग, हम इंसान जब किसी भी चीज़ को देखते हैं एक बार, तो उस चीज़ का प्रभाव, उस चीज़ की छवि हमारे दिमाग में सेकंड के 12वें भाग तक रहती है. ओके, 12th पार्ट ऑफ द सेकंड. मतलब कि जिसी भी चीज़ को हमने अभी देखा, तो उस चीज़ का इमेज हमारे दिमाग में सेकंड के 12वें भाग तक रहता है. और अगर आप इस 12वें भाग के अंदर इमेज को बदल दो, तो पिछली इमेज और नेक्स्ट इमेज और उसके बाद की इमेज सब एक साथ हो जाएगी दिमाग में, और देखने वाले को वो एक मोशन लगेगा. क्या लगेगा? एक मोशन. ओके, सो इट वाज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमेटिंग लेआउट्स एंड व्यू ग्रुप्स. मतलब कि लेआउट का मतलब कि हमारा जो स्क्रीन होता है, दैट इज़ लेआउट, जिसमें एक से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वी कैन ऑल्सो एनिमेट एंटायर लेआउट. इट मीन्स कि उसमें जितने भी व्यूज़ आए हुए हैं उन सबको हम एनिमेट कर सकते हैं. ओके, अब तक हम क्या कर रहे थे कि हम एक सिंगल इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, बटन, मतलब कि एक इमेज व्यू को, ऐसा सिंगल व्यू को हम एनिमेट कर रहे थे. लेकिन हम किसी भी लेआउट को भी एनिमेट कर सकते हैं. मतलब कि उसमें जो लेआउट व्यूज़ आए हैं वो सभी व्यूज़ को एनिमेट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द लेआउट एनिमेशन क्लास टू एनिमेट व्यू ग्रुप्स which results in applying a single animation to each child in a predetermined sequence. ओके, वो हर एक चाइल्ड को, मतलब कि उस लेआउट के अंदर जितने भी व्यूज़ आए हुए हैं उन सबको उसकी असर होगी. ओके, वी कैन यूज़ द लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर टू ऐड एट्रीब्यूट्स टू एन एनिमेट टू बी अप्लाइड टू ईच चाइल्ड. हम प्रोग्रामेटिकली लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर क्लास का यूज़ कर सकते, जिसके द्वारा हम सभी व्यूज़ को जो एनिमेशन अप्लाई करना है एक लेआउट में, जितने भी व्यूज़ है, जो भी एनिमेशन अप्लाई करना है हमें उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. जनरली देयर आर 2 एनिमेशन कंट्रोलर क्लास अवेलेबल इन एंड्रॉयड. एक जो हमें अभी बताया लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर, और दूसरा है ग्रिड लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर क्लास. ओके, ये 2 क्लास का हम यूज़ कर सकते हैं. जो पहले वाला है लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर, it let us to select the start offset of each view and the order to apply the animation to each child view. स्टार्टिंग में अगर आप डिले करना चाहते हो कि भाई ये एनिमेशन जो व्यूज़ को अप्लाई होने वाला है वो 1 सेकंड के, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, मतलब कि आप डिले उसमें मेंशन कर सकते हो. और एडिशनली ये जो सभी चाइल्ड्स है वो किस ऑर्डर में एनिमेट होना चाहिए, सबसे पहले कौन एनिमेट होना चाहिए, पहला वाला, लास्ट वाला, या रैंडमली. इस तरह के एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हो लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट के द्वारा. ऑन द अदर हैंड ग्रिड एनिमेशन कंट्रोलर, जैसा कि नाम है, ग्रिड जैसा काम करता है. हर एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके लेआउट में जो व्यूज़ है वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड किए गए हैं. मतलब कि एक ही रो में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, व्यूज़ है, और ऐसे बहुत सारी रोज़ आपके व्यू में है, लेआउट में है. तो आप
पर्टिकुलर व्यू को कंट्रोल कर सकते हो कि उस व्यू को कब एनिमेट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो उस ग्रिड के रेफरेंस के द्वारा। वो जो व्यू है कौन सी रो में है और उस रो की कौन सी कॉलम में है, मतलब कि उसका ग्रिड कौन सा है, उस ग्रिड से उस व्यू के एनिमेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कर सकते हो आप ग्रिड लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर के द्वारा। इट लेट अस टू असाइन द एनिमेशन सीक्वेंस ऑफ द चाइल्ड व्यूज using grid row and column references। देखिए, creating layout animations। To create a new layout animation, we can start by defining the animation to be applied to each child। Next, create a new layout animation। तो यहाँ पे देखो क्या किया है कि एक एनिमेशन डिफाइन किया है जिसमें जो रूट एलिमेंट है वो कौन सा है, लेआउट एनिमेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिले दिया है, फिर एनिमेशन ऑर्डर दिया है और एनिमेशन दिया है। ओके, तो ये जो एनिमेशन है वो क्या है कि कोई एक एनिमेशन कि जो हमें यहाँ पे करना है। ऐसा हो सकता है कि इस एनिमेशन में इस popin.xml फाइल होगी, उसमें स्केलिंग डिफाइन हो, ट्रांसलेट हो, रोटेट हो, अल्फ़ा हो, कुछ भी हो सकता है। वो जो एनिमेशन डिफाइन किया हमने इस फाइल में, ओके, इस फाइल में उसका रेफरेंस हम यहाँ पे लेआउट एनिमेशन को दे रहे हैं। ओके, अब एक बार आपने इस तरह से लेआउट एनिमेशन डिफाइन कर लिया, फिर वंस वी हैव डिफाइन अ लेआउट एनिमेशन वी कैन अप्लाई इट टू अ व्यू ग्रुप आइदर इन कोड और XML। अब एक बार आपने इस तरह से लेआउट एनिमेशन डिफाइन कर लिया, फिर आप इस एनिमेशन को, लेआउट एनिमेशन को, किसी भी लेआउट को आइदर इन XML और प्रोग्रामेटिकली कोड के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। इन XML अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एज एन एट्रीब्यूट, देन यू नीड टू सेट द एट्रीब्यूट Android:layout animation, okay, in the definition like this, Android:layout animation। let us see मेरे पास अभी सपोज बहुत सारे एनिमेशंस है। सपोज़ कि ये स्पिन वाला एनिमेशन है, ओके, स्पिन वाला एनिमेशन है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब इस स्पिन एनिमेशन को मुझे लेआउट पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेआउट एनिमेशन बनाना होगा। वो लेआउट एनिमेशन मैंने बनाया एक फ़ाइल में, फॉर लेआउट, उसे भी मैंने यहीं पे सेव किया है एनिम के अंदर, ठीक है, फॉर लेआउट। अब यहाँ पे रेफरेंस देखो किसका दिया, Android:animation, एनिम ट्रांसलेट। उसकी जगह पे सपोज़ मैं अभी स्पिन का रेफरेंस देता हूँ, किसका, स्पिन का, ओके। उसके बाद क्या करना है, मुझे जिस लेआउट को, ये मेरा लेआउट है, ठीक है, इसको मुझे एनिमेट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी सेट करनी है लेआउट एनिमेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, फॉर लेआउट। ये फॉर लेआउट वो क्या है, ये फॉर लेआउट जहाँ पे मैंने लेआउट एनिमेशन डिफाइन किया है, ओके। अब जब मैं इस एक्टिविटी को रन करूँगा, ओके, जिसमें ये लेआउट है, तो क्या होगा, मेरे इस लेआउट में जितने भी व्यूज़ है वो सभी स्पिन होंगे, मतलब कि रोटेट होंगे। है, ओके। We can set this animation in code also by calling the method setLayoutAnimation and passing it a reference of the layout animation controller आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, layout animation controller that we want to apply। प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ओके। और ये लीनियर लेआउट है जिसका ID मैंने क्या दिया हुआ है, LL। अब इस LL वाले लेआउट को मैं एक लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूँ, और उसके पहले मैंने लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसमें मैंने एनिमेशन लोड करवाया है, लोड लेआउट एनिमेशन, कौन सा, r.anim.forLayout। फॉर लेआउट वापस याद करा दूँ आपको, फॉर लेआउट जहाँ पे हमने लेआउट एनिमेशन डिफाइन किया है, ओके। तो ये इस तरह से मेरा कंट्रोलर बन गया, ओके। अब इस कंट्रोलर को, मतलब कि लेआउट एनिमेशन कंट्रोलर को मैंने सेट कर दिया इस लेआउट पे। ये लेआउट कौन सा है मेरा, ये स्क्रीन,
ओके, ये स्क्रीन मेरा अभी यहाँ पे मेरे पास LL में है, उसके ऊपर मैंने सेट लेआउट एनिमेशन कर दिया कंट्रोलर। बस फिर उसको स्टार्ट करना है, कंट्रोलर डॉट स्टार्ट। ठीक है, उसको अगर हमने रिस्टार्ट दिया है तो वो रिस्टार्ट भी होगा, रिपीट मोड, रिवर्स, इनफाइनाइट, तो वो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये था लेआउट एनिमेशन। ओके, मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो अभी हमने देखा कि किस तरह से वो लेआउट, पूरा लेआउट के सभी व्यूज़ एनिमेट हो रहे हैं, तो शुरू से कैसे करें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।